इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 1 लीटर पानी की बोतल से भी कम हो सकती हैं। हम मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इस बात की भविष्यवाणी दुनिया के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की ओर से की गई है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें, फर्म की ओर से अनुपात लगाया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें वित्त वर्ष 2027 के अंत या मार्च 2027 तक $30 प्रति बैरल हो सकती है। अगर इसे भारतीय रुपए में देखा जाए तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1 को 95 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो कच्चे तेल की एक बैरल की कीमत 2,850 रुपए होगी। इसका मतलब है कि 1 लीटर कच्चे तेल के दाम 18 रुपए से भी कम हो जाएंगे। मौजूदा समय में पानी के दाम 18 से 20 रुपए के बीच में है। अगले 1.25 साल में इसमें और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर ये भविष्यवाणी सच साबित होती है तो भारत में रुपए डॉलर के मुकाबले में 100 रुपए तक भी गिर जाएगा। तब भी भारत सरकार के पास पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती करने की गुंजाइश होगी। मौजूदा समय में खाड़ी देशों का जो कच्चा तेल है यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें जो है $62 से ज्यादा लेकिन $63 प्रति बैरल से कम देखने को मिल रही है। जेपी मॉर्गन के अनुसार अगले 16 महीने में कच्चे तेल की कीमतों में 50% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जानते हैं आपको भी कि आखिर अमेरिकी दिग्गज फर्म की ओर से किस तरह का अनुमान जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि क्या अनुमान उनके द्वारा लगाया गया है। जेपी मॉर्गन ने कच्चे तेल की कीमतों को लेकर जबरदस्त भविष्यवाणी की है। ये बात दुनिया के उन देशों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी हो सकती है जो कि कच्चे तेल के लिए सिर्फ आयात पर ही डिपेंड है। जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया है कि ब्रेंट क्रूड की कीमत वित्त वर्ष 27 के आखिर तक यानी कि मार्च 2027 तक $30 प्रति बैरल तक गिर सकती है। यानी कि मौजूदा लेवल से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 50% से ज्यादा कम होने की संभावना है। इस संभावित गिरावट के प्रमुख कारणों की बात की जाए तो जेपी के अनुसार बढ़ती ग्लोबल सप्लाई होगी जो कि डिमांड से कई ज्यादा देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंक के फ्रेश अनुमान से पता चलता है कि अगले 3 सालों में तेल की खपत में लगातार तेजी के बावजूद सप्लाई में जो है इजाफा देखने को मिलेगा। खास करके ये जो सप्लाई है नॉन ओपेक प्लस देशों की ओर से बढ़ेगी जो एनर्जी मार्केट को काफी प्रभावित करेगी और कीमतों में दबाव डालेगी। अब जानते हैं कि कितनी है डिमांड और क्या हो सकता है इजाफा। तो आपको बता दें कि 2025 में ग्लोबल ऑयल डिमांड में 0.9 MBD की वृद्धि होने की उम्मीद है जिससे कि कुल खपत जो है 105.5 MBD हो जाएगी। अनुमान है कि 2026 में ग्रोथ रेट स्थिर रहेगी और 2027 में 1.2 MBD तक बढ़ जाएगी। फिर भी ये जो स्थिति है ग्रोथ सप्लाई के साथ तालमेल रखने की संभावना नहीं है, जिसके बारे में जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2025 और 2026 दोनों में मांग की दर से लगभग 3 गुना वृद्धि होगी। हालांकि 2027 में सप्लाई में होने वाली कीमतों में कमी देखने को मिलेगी, फिर भी ये बाजार की सहज क्षमता से कई अधिक होगी। अगर जेपी मॉर्गन की भविष्यवाणी सच साबित होती है तो कच्चे तेल की 1 लीटर की कीमतें पानी के 1 लीटर बोतल से भी कम हो सकती है। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि जेपी के अनुमान वित्त वर्ष 2027 तक कच्चे तेल की कीमतें $30 प्रति बैरल होंगी। अगर इसे भारतीय रुपए में निकालने का प्रयास किया जाए तो मौजूदा समय में डॉलर के मुकाबले में रुपए जो है 89 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, जबकि मार्च 2027 तक एक्सचेंज रेट में भी बदलाव होगा। एक अनुमान के अनुसार मार्च 2027 तक डॉलर के मुकाबले में रुपए जो है वो 95 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक बैरल के दाम 2,850 रुपए प्रति बैरल होगी। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर कच्चे तेल के दाम 17 रुपए 90 पैसे होंगे। मौजूदा समय में 1 लीटर पानी के बोतल के दाम देश की राजधानी दिल्ली में 18 से 20 रुपए, यानी कि कच्चे तेल की कीमतें पानी से भी ज्यादा कम हो सकती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।